लड़की की शादी होती है तो उसमें बहुत से बदलाव होते हैं, या कहे कि उसे बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। पीआर में लड़की जैसे चाहे वैसे रह सकती है, लेकिन ससुराल में कुछ पाबंदियां उसके ऊपर होती है, कुछ रहने सहने का तरीका भी बदल जाता है। और कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जिसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है, और फिर वो कुछ ऐसा कर जाती है जिसके लिए बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें कि एक लड़की, जिसका कि एक लड़के से शादी के पहले से ही संबंध था, और इसके बारे में जब उसके सास ससुर को पता चला तो वो उसे रोकते थे, टोकते थे और इन सारी चीज़ों को गलत बताते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें उस लड़की को पसंद नहीं आती थी, और उसको सास ससुर का रोकना टोकना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता था। और इसी के बदले में उसने अपने सास ससुर की इतनी बेरहमी से हत्या की कि देखने वाला हर इंसान हैरान हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है पंजाब के होशियारपुर में। एक गांव पड़ता है जाजा, और वहीं पर एक परिवार रहता था। उस परिवार के जो मुखिया थे वो सूबेदार थे, जो रिटायर हो चुके थे, और उनकी पत्नी हाउसवाइफ थी। और जो उनका बेटा था रविंद्र कौर, वो पुर्तगाल में नौकरी करता था। उनकी बहू जसमीत कौर, वो एक हाउसवाइफ थी। और जो पुर्तगाल में उनका बेटा रविंद्र रहता था, उन्हें उसके माता पिता बार बार फ़ोन कर रहे थे कि बेटा, तुम पुर्तगाल छोड़कर वापस अपने वतन लौट आओ। और जो रविंद्र था, वो अपने माता पिता के बार बार कहने की वजह से दिसंबर 2021 को अपने देश वापस लौट आता है। और जो 5-7 दिन का वक्त था वो अच्छे से बीतता है। तभी न्यू ईयर आ जाती है, और वो नई साल को, यानी कि 1 जनवरी 2022 को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाता है। वो लगभग रात को 11:15 बजे अपने घर आता है, और जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर से धुआं निकल रहा है और आस पड़ोस के कुछ लोग बाहर खड़े हैं। तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, और जब घर का जो मुख्य दरवाज़ा था उसे तोड़कर खोला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक कमरे में जो उसके माता पिता थे वो धू धू करके जल रहे थे, और दूसरे कमरे में जो उसकी पत्नी जसमीत कौर थी, उसे एक कुर्सी से बांधा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। और उसके माता पिता की तो मौत हो चुकी थी, और जो उसके माता पिता का कमरा था, सिर्फ उसी में से आग की लपटें निकल रही थी। आग और कहीं पर भी फैलती उससे पहले शायद वो पहुंच चुका था। तभी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसे किया किसने है, क्योंकि उसके माता पिता के जो शरीर थे उसमें कुछ जैसे शरीर जला था, वहीं पर बाकी जो शरीर नहीं जला था वहां पर भी मारपीट के निशान थे। अब वो बहुत परेशान हो जाता है, और तभी पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। उसकी पत्नी को कुर्सी से खोला जाता है, और उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है। तो वो कहती है कि दोपहर को लगभग 5 बजे के आसपास 3 लोग ऑर्डर का नाम लेकर आते हैं कि तुम्हारे पति ने कुछ ऑर्डर किया है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो लोग धक्का देकर अंदर आ गए। उन्होंने अंदर से गेट बंद किया, और बाद में वो लोग वापस से, जैसे ही उन्होंने धक्का देकर गेट बंद किया, तो वो उसके माता पिता को एक कमरे में बंद कर देते हैं, और उसको भी कुर्सी से बांध दिया जाता है, और उसके माता पिता के साथ मारपीट की जाती है। उसके बाद का उसकी पत्नी ने बताया कि उसे कुछ नहीं पता बाद में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अब जब पुलिस वालों से ये वो सारी बात बता रही थी, तो उन्हें इन सारी चीज़ों में कुछ झोल लग रहा था कि अगर ये सब किसी लुटेरे ने किया है तो फिर अंदर से गेट कैसे बंद था। और साथ ही कोई भी लुटेरा अगर सामान लूटने के लिए आएगा, हालांकि उसने कहा था कि घर में रखा हुआ 19 तोला सोना और बाकी के 45,000 रुपये कैश थे, वो भी घर से गायब है। लेकिन अगर कोई भी लुटेरा आएगा, वो सिर्फ सामान की चोरी करेगा, वो किसी के साथ मारपीट नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो वहाँ से भागने की जल्दी होती है। और पत्नी को अगर उन्होंने बांधा तो उन दोनों लोगों के साथ इतनी बेरहमी क्यों की गई, वो उन्हें भी तो बांध सकता था। उन्होंने घर में आग किस चीज़ से लगाई? क्या कोई भी लुटेरा साथ में पेट्रोल या डीजल लेके आएगा कि वो कहीं पर आग लगा सके? पुलिस को ये सारी चीज़ें सारी गलत लग रही थी कि ये झूठ बोल रही है,
तभी उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, उसके फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। और जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो उसमें एक लड़के का नाम आता है जिसका नाम था जसमीत कौर। वहीं के गुरुद्वारा में वो काम किया करता था, यानी कि सेवादार था। अब जो जसमीत कौर थी जसमीत कौर से पूछताछ की जाती है, उधर मनदीप से पूछताछ की जाती है। तो मनदीप बताती है कि शादी के पहले से ही उसका और जसमीत का रिलेशन था, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी रविंद्र कौर से करवा दी। और जो उसका पति रविंद्र था वो पुर्तगाल रहता था, तो उसके लिए उससे मिलना बहुत आसान था, यानी कि अपने प्रेमी से मिलना बहुत आसान था। तो वो उसे मिला करती थी, जब भी उसको मौका मिलता वो अपने पीहर जाती तब भी मिलती थी, कभी किसी होटल में तो कभी किसी रेस्टोरेंट में वो उससे मुलाकात करती थी। और साथ में ही दोनों फ़ोन पर भी बहुत बातचीत किया करते थे, जिसमें कि उसके सास ससुर को थोड़ा बहुत शक था। और एक दिन उसके सास ससुर जानबूझकर ये कहकर गए थे कि वो शाम को वापस लौटेंगे, लेकिन वो बीच में ही वापस लौट आते हैं। तब तक जो मनप्रीत थी उसने जसमीत को अपने घर बुला लिया था और उन दोनों को उसकी सास ससुर घर पर एक साथ देख लेते हैं, जिससे कि उसके सास ससुर को पूरी बात का पता चल जाता है। वो अपनी बहू को बहुत डांटते हैं, लेकिन वो जैसे ही वो डांटते हैं वो वापस उनसे लड़ाई करने लग जाती है, उनसे बहस करने लग जाती है। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारे पति को बता देंगे। तो इस चीज़ से जो मनप्रीत थी वो बहुत गुस्सा थी और उसने कहा था कि वो उसे तो देख लेगी। अब उन लोगों ने अपने बेटे को भी पुर्तगाल से वापस बुला लिया था। जो चीज़ भी उसकी पत्नी को पसंद नहीं आ रही थी, उसे यही लग रहा था कि अब अगर उसका पति यहीं रहेगा तो उसके लिए उसके प्रेमी से मिलना बहुत बड़ी पाबंदी हो जाएगी। तो उसे अपने सास ससुर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो उन्होंने, जब उसका पति नई साल को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है तो वो अपने प्रेमी को घर बुलाती है और साथ ही उसके सास ससुर के साथ दोनों मिलकर पहले मारपीट करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मारा जाता है। और बाद में जो उसका प्रेमी था वो उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। इधर जो मनप्रीत थी वो भी बहाना बनाती है और उसे भी कुर्सी से बांध दिया जाता है। उसे जब कुर्सी से बांधा जाता है उसके बाद में उसका प्रेमी छत के रास्ते से, जो वो हमेशा जानता था क्योंकि वो आता जाता रहता था, वो छत के रास्ते से कूद जाता है और बाद में वो रोने का या बहाना बनाने का नाटक करती है। लेकिन अब सारी चीज़ें पुलिस के सामने आ चुकी थी और अब पुलिस वाले थे वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करने के बाद में जेल भेज दिया जाता है। इधर जो उनका बेटा रविंद्र कौर था उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल था। उसने बस यही कहा था कि खास मैं शादी ही नहीं करता तो आज ये नौबत नहीं आती, या मैं नई साल को अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाता तो भी आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि किसी के साथ भी जो अवैध रिश्ते होते हैं वो किसी ना किसी इंसान की या तो जान लेते हैं या किसी के रिश्ते खराब होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अपने घर पसंद से शादी करनी है तो फिर शादी ही कर लीजिए, क्यों किसी और इंसान की लाइफ ख़राब करते हैं। और अगर आपकी शादी किसी दूसरी जगह हो गई है तो फिर उसे एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसे करके बहुत से लोगों की लाइफ ख़राब ना करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।